गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 18 का सेकंड लेक्चर आज हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपको शरीर से संबंधित सफाई के बारे में बताया था कि हमें प्रतिदिन साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, स्नान करना चाहिए और अपना तौलिया अपना अलग रखना चाहिए, किसी दूसरे के तौलिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब सेकंड लेक्चर में हम घर की सफाई के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। घर की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हम अपने शरीर की सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हमें घर की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारियों के कीटाणु पलते हैं। फर्श की सफाई, फर्श पे जो धूल होती है, दीवारों पर जो जाले होते हैं, इसमें कीटाणु पलते हैं। छोटे छोटे कीटाणु आके उसमें जाले में रहते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगना चाहिए। घर की जो साफ सफाई है, जो दैनिक साफ सफाई है, उसको हमें करना चाहिए। झाड़ू जैसे लगाना है, पोछा लगाना है, खिड़कियों तथा दरवाज़ों को साफ रखना चाहिए। हमें घर के बाहर गली तथा नालियों की सफाई की ओर भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि अपने घर की साफ़ सफाई कर ली, बाहर गंदा कूड़ा पड़ा है, गंदी नालियाँ हैं, इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गंदी नालियाँ होंगी तो मच्छर पनपेंगे। के काटने से हमें बीमारियाँ, मलेरिया होना है, बुखार आ जाना है। तो साफ़ सफाई जिस तरीके से हम अपने घर में रखते हैं, इसी तरीके से घर के बाहर भी साफ़ सफाई पे ध्यान देना ही चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा, धूप बहुत आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध हवा का होना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध हवा का में हम सांस लेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और धूप बहुत आवश्यक है। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, जो सुबह प्रातःकाल की धूप होती है बेटा, जिसमें धूप में विटामिन डी हमें मिलता है। हमें अपने घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। घर की खिड़कियां हैं जो, उसको हमें खोल के रखना चाहिए। सुबह की जो धूप आती है उसमें विटामिन डी होती है, और इसमें धूप आने से बेटा घर में जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए खिड़कियां खोल देनी चाहिए, खिड़की दरवाजे ज़रूर खोलने चाहिए। ताज़ी शुद्ध हवा आती है, ताकि उनसे शुद्ध हवा आ सके। रात्रि में भी खिड़कियां खोलकर सोना चाहिए। रात के समय भी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन दरवाजे बंद कर सकते हैं, लेकिन खिड़कियां खोलकर हमें सोना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी पीना भी आवश्यक है। अभी ऊपर आपने पढ़ा था शरीर को साफ रखना चाहिए, फिर घर की साफ सफाई के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में घर में खिड़की दरवाज़ों के बारे में जानकारी दी कि खिड़कियां हमें खोलना चाहिए। सुबह की धूप जो आती है घर में, वो आनी चाहिए, खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए, और रात्रि के समय खिड़कियां खोलकर सोना चाहिए। अब शुद्ध पानी की बात आती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी पीना भी आवश्यक होता है। पानी साफ और साफ होना चाहिए। अशुद्ध पानी पीने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। गंदा पानी पिएंगे तो आप क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, और बीमार होना अच्छी बात नहीं है। बीमारियों के दिनों में पानी को उबालकर, जो पानी है उसको उबालकर पीना लाभदायक होता है। यदि आप बीमार पड़ जाते हैं, पानी की कमी से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो हमें शुद्ध और साफ पानी, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अच्छा पानी, शुद्ध पानी पीना चाहिए। यदि आप बीमार हो जाते हैं, उस समय पानी को उबालकर ठंडा करके उस पानी को छान कर पीना चाहिए। ये तो पानी के बारे में दिया है। अब आइए इसके बाद जो है उसमें खाने के बारे में दिया है, कैसा हमें भोजन करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन आवश्यक है। पौष्टिक यानी कि स्वास्थ्यवर्धक जो है भोजन हमें करना चाहिए। कुछ भी खा लेने से हमारे शरीर के लिए भरपूर शक्ति की पूर्ति नहीं हो पाती है। कितना भी आप जंक फूड खा लें, ये सब खा लें, लेकिन हमारे शरीर की जो भरपूर जो हमारी शक्ति है, एनर्जी है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए स्वस्थ शरीर को रखने के लिए हमें
अपने खान पान पे भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छे भोजन में रोटी, दाल, चावल के अतिरिक्त हरी सब्जियां, फल और दूध का होना आवश्यक है। जब पूरा संपूर्ण आहार हमें लेना चाहिए। टमाटर, मूली, गाजर और पालक जैसी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें दूध, दही और दालें अधिक मात्रा में लेना चाहिए। खाने के साथ साथ भोजन में तो हमको और आप सभी को रोटी, दाल, चावल के अतिरिक्त हरी सब्जियां, फल, दूध का होना तो आवश्यक ही है। इसके साथ साथ हरी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। इससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ और रहता है और लाभदायक भी होती हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें दूध और दही और दालों का अधिक से अधिक सेवन अधिक मात्रा में लेना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये तो खाने की बात थी। खाना कैसा खाना चाहिए इसके बारे में दिया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। आइए आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। नियमित यानी कि प्रतिदिन व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती हैं और मजबूत भी होती हैं। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी बहुत आवश्यक है बेटा। डेली हमें व्यायाम करना चाहिए और रोज़ हम व्यायाम करेंगे तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो बढ़ती हैं और मजबूत भी होती हैं। हमें रोज़ सुबह उठकर सैर करने जाना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए। ताज़ी हवा मिलती है। व्यायाम सदैव खुली हवा में करना चाहिए। जो आप व्यायाम करते हैं वो खुली और ताज़ी हवा में करना चाहिए। तैरना भी अच्छा व्यायाम है। जो तैरते हैं तैराकी भी एक अच्छा व्यायाम होता है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम होता है तैरना। स्वस्थ रहने के लिए मन जो प्रसन्न रहना भी बहुत आवश्यक है। यदि हमें स्वस्थ भी रहना है तो प्रसन्न रहना चाहिए, सदैव हंसते मुस्कुराते भी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। चिंता और क्रोध का मन पर नहीं होना चाहिए। ना ही चिंता हमें और न ही क्रोध मन पर नहीं होना चाहिए। हर समय चिंता रहेगी, क्रोध रहेगा तो वो शरीर जो है अस्वस्थ होता चला जाएगा, स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा। स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, सदैव प्रसन्न और खुश रहना चाहिए। शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हमें खुश रहना चाहिए, चिंता और क्रोध मन में नहीं करना चाहिए। इससे हमारे शरीर जो है दुर्बल होता चला जाता है और बीमारियां अनेक लग जाती हैं। इसलिए हमें सदैव प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, खुश रखना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी दी हुई है इस पाठ के द्वारा, इन सभी के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो हमारी दैनिक क्रिया में आता है कि सुबह उठकर हमें अपने दैनिक कार्य करना है। उसके बाद नहा धो के हमें अपना जो खाना है, खाना शुद्ध और ताकतवर चीज़ों को खाना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले। व्यायाम करना है। ये सारी बातों को जो दिया गया है इस पाठ में, उन सब का हमें विशेषकर हम सभी को वो नियमों का पालन करना चाहिए। पाठ जो है आपका यहाँ समाप्त होता है। इसमें कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। ये जो मैं बता रही हूँ आपको मौखिक प्रश्न, अच्छे स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम मन भी प्रसन्न रहेगा। हमें स्वस्थ शरीर के लिए अपने जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। मन की प्रसन्नता के लिए खुश रहना चाहिए। खुश रहना हमें आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी दैनिक क्रिया, खान पान, इन सभी का विशेष ध्यान रखना है। आप भोजन में प्रतिदिन क्या खाते हैं? क्या यह संतुलित भोजन है? आप जो भी प्रतिदिन खाते हैं क्या वो संतुलित भोजन है? ये आपको बताना है कि हाँ। यदि आप दाल, चावल, हरी सब्जी, रोटी, दही, दूध दालें आदि खाते हैं तो ये संतुलित भोजन है। ये मौखिक प्रश्न दिए हैं आपके। इन प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया। इस पाठ को आप पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थैंक्स स्टूडेंट।